सो वेलकम बैक वी आर बैक टू बिगिन अगेन। एंड जहाँ पे हम जो है हमारी जो पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, जो हमारी स्टोरी है पोएम है, इसकी जहाँ पे हम जो है एक्सरसाइज करने वाले हैं सालों। वर्किंग विद द पोएम, हमारे जो टेक्स्ट का पोर्शन है इसको हम देखेंगे। इसके आंसर्स, शॉर्टेस्ट आंसर जो है हम पॉसिबली शॉर्टेस्ट लिखते हैं आपके लिए। द क्रिकेट से क्रिकेट कहता है ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, कि जो मेरा है अब क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड वाई, वो ये चीज़ कब कहता है और क्यों कहता है, ठीक है ना। तो पहला वाला जो है ये वाला, ठीक है। द क्रिकेट सेज दैट दिस व्हेन द विंटर सेट्स इन। व्हेन डज ही से इट, कब ये चीज़ कहता है। व्हेन द विंटर सेट्स इन, जब समर जो है आ चुका होता है तब ये चीज़ कहता है, ठीक है। एंड वाई, क्यों कहता है। ही से सोज, वो इसलिए कहता है क्योंकि ही हैज़ नो शेल्टर एंड फूड फॉर विंटर सीजन, क्योंकि उसके पास कोई फूड या शेल्टर विंटर सीजन के लिए नहीं होती। ही थिंक्स दैट ही विल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो, उसको लगता है अब जो है वो मर जाएगा, किसकी वजह, फाका कशी और गम की वजह से अब जो है वो मर जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 2 पार्ट हैं हमारे पास। पहला पार्ट है इसका, फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी, ठीक है ना। हमें वो लाइन जो है फाइंड आउट करनी है जिसका मतलब हो नीदर ए बारवर नॉर ए लेंडर बी। तो ये जो है आंट बेसिकली कहती है, कौन सा हमारे पास लाइन है ये, बट वी आंट्स नेवर बारो वी आंट्स नेवर लेंड, लेकिन हम जो चींटियाँ हैं ना ही किसी से चीज़ें लेती हैं और ना ही किसी को चीज़ें देती हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल्स। जो आंट्स का प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है आंट का प्रिंसिपल था कि ना ही वो किसी को चीज़ देते हैं ना ही किसी से लेते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है। आई थिंक द आंट्स कैन डू विद दिस प्रिंसिपल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स टू फॉलो दिस प्रिंसिपल इन लेटर एंड सेपरेट। मुझे लगता है कि आंट्स जो हैं ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। बहुत मुश्किल होगा पूरी तरह से ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करना। वी मे बारो आर लेंड बट वी शुड बी फेयर इन आवर डीलिंग। हम जो है बारो भी कर सकते हैं, लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी डीलिंग में जो है फेयर होना चाहिए। आंट्स की तरह सख्त हमें नहीं होना होगा। तो दूसरे का ये वाला पार्ट दोनों हमने कर दिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। आंट जो है वो क्रिकेट को बताती है कि अब तू विंटर में जाकर डांस कर। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो वाई। तुम्हें लगता है कि जो डांस वर्ड जहाँ पे चिंटी ने यूज़ किया ये अप्रोप्रिएट है, अगर है तो क्यों है। यस, हमें लगता है कि ये जो वर्ड इसने यूज़ किया डांस वाला ये अप्रोप्रिएट है। द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, जो वर्ड डांस है जहाँ पे अप्रोप्रिएट है। तो अगर हमें कहता है अगर है तो क्यों है, वाई का हमें आप जवाब देना है। इट इज़ यूज्ड एज ए स्टायर ऑन द केयरलेसनेस ऑफ द क्रिकेट। ये जो है बेसिकली दर्शाता है, ठीक है ना, इस पे जो है तंज कसता है किस पे, जो क्रिकेट है उसकी जो केयरलेसनेस है, ठीक है ना, उस पर तंज कसता है। क्यों वो केयरलेसनेस है, केयरलेस क्यों है क्रिकेट, क्योंकि उसने समर में जो है काम नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अगेन आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो पहला पार्ट जो है आपका क्या है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। कौन सी जो लाइन्स है पोएम के अंदर जो पोइट की कमेंट को एक्सप्रेस करती हैं। लास्ट की 2 लाइनें हैं। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, फोक्स जो है लोग जो है इसको फेबल कर कंसीडर करते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसको सही मानता हूँ। सम क्रिकेट हैव 4 लेग्स, कुछ क्रिकेट जो है उनकी 4 टांगें हैं। एंड सम हैव 2, और कुछ क्रिकेट्स की जो है 2 टांगें। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है, राइट द कमेंट एंड योर ओन वर्ड्स। अब यही जो कमेंट जो है, ये जो 2 लाइनें जो है एंड पे राइटर ने अपनी तरफ से अपना व्यू पॉइंट बयान किया है, इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। द पोइट सेज दैट दिस इज नॉट एन इमेजिनरी स्टोरी। पोइट कहता है कि ये एक इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। एनीवन हु इज केयरलेस एंड लेजी इन लाइफ विल सफर फ्रॉम हार्डशिप्स। जो कोई भी जो है केयरलेस होगा और लेजी होगा, आलसी होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसको सफ़र करना पड़ेगा मुश्किलों से, ठीक है ना। जब मुश्किल टाइम आएगा तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये थी हमारी पोएम के क्वेश्चन जिनको हमने कर दिया आंसर। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अमेरिका जो है, अमेरिका को जो आज़ादी मिली वो मिली 4 जुलाई 1776 में, ठीक है ना। विल्बर एंड ऑरवेल राइट जो है उन्होंने पहली जो फ्लाइट जो है उड़ाई थी, ठीक है ना।
जहाँ से आविष्कार होता है हमारे एरोप्लेन का, ठीक है ना, जो 12 सेकंड्स के लिए जो है उड़ी थी 120 फीट। तो उस वक्त क्या डेट थी? 17 दिसंबर 1903। ये बेसिकली डेट थी, ठीक है ना। हिरोशिमा डे इन एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान, ठीक है ना। जब एटॉमिक बम जो है गिराया गया हिरोशिमा पे जापान के अंदर, तो इस डेट को गिराया गया, ठीक है ना। महात्मा गांधी की जो है जब असैसिनेट किया गया, जब डेथ की गई, उनको जो है नथुराम गोडसे ने जो है गोली मार दी थी, तो इस डे पे मारी थी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है ना। फिर दिन हमारा है यूरी गैगरिन ने जो है पहला ह्यूमन है जिसने जो है ऑर्बिट में पहुंचा, तो वो कब पहुंचा था? 12 अप्रैल 1961। ये बेसिकली कुछ डेट्स हैं। आर्मस्ट्रांग जो है फर्स्ट ह्यूमन बना जिसने जो है चांद पे कदम रखा था, कब रखा था? 20 जुलाई 1967। ये बेसिकली आपके कौन सा था ये वाले, ये जो है आपकी ये है, ठीक है ना, आंसर्स टू क्वेश्चन ऑन पेज 9, ठीक है। तो ये वाले जो थे, ये बेसिकली ऊपर जो थे आपको ये वाले उसके आंसर यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ऊपर जो डेट्स थी आपकी, ठीक है, जब चैप्टर शुरू होते ही जो आपकी डेट्स थी, तो उनके आंसर आपको जहाँ पे हैं, तो यही हमने जहाँ पे मेंशन किए। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट के अंदर जाकर हमारी दूसरी वीडियोज़ को भी चेक आउट करना ना भूलें।